जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि हमें शनिवार को मानना है या रविवार को। शनिवार को कलीसिया में जाना है या रविवार को मानना है। शनिवार शब्द का दिन है जो पुराना नियम को दर्शाता है, जो परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया था और 7वें दिन विश्राम किया था। वो 7वां दिन जिस दिन प्रभु ने विश्राम किया था वो था शनिवार। और जो रविवार की आराधना करते हैं पूरे दुनिया में, जो रविवार को आराधना होती है, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, कोई भी संस्था हो, वो ज्यादातर रविवार को मानती है। परंतु अभी क्या है, कुछ कलीसिया शनिवार को आराधना करना स्टार्ट कर। तो मैं इसी के बारे में समझाऊंगा कि हमें शनिवार को आराधना करना है, जो विश्राम दिन है वो शनिवार को मानना है या रविवार को जो है वो उसको मानना है। तो दोनों का कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं अंत तक इस वीडियो में आप बने रहे और मैं हर एक बात को क्लियर कर दूंगा कि आपको रविवार को मानना है या शनिवार को मानना है। ठीक है, रविवार वो प्रभु का दिन है जो रविवार को आराधना हम लोग करते हैं। ठीक है, शब्द का जो दिन है वो क्या है, शनिचर है ना। तो हमें कौन सी दिन को मानना है, शनिवार को मानना है या रविवार को मानना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार का दिन क्या है, ये प्रभु का दिन है। इसका जड़े क्या है, पुराने नियम से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 23। यहाँ पर परमेश्वर जो काम किया था, 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाया था, वो सारे काम को 6 दिन में खत्म कर दिया था। 7वां दिन क्या किया था, विश्राम किया था। और परमेश्वर ने जो काम किया था वो क्या है, 7वां दिन खत्म हो गया था, तो 7वां दिन विश्राम किया था। इसलिए इसकी जड़ें जो है, रविवार का जो दिन है वो पुराने नियम से जुड़ी हुई। फिर भी परमेश्वर ने 7वां दिन जो विश्राम किया था, 2500 साल, इतना ध्यान से सुनिए, 2500 साल तक कोई भी शब्द का दिन नहीं मानता था, कोई भी विश्राम का दिन नहीं मानता था। निर्गम अध्याय और उसकी 20 अध्याय में 10 आज्ञा में से परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, जो था विश्राम दिन का पालन करने के बारे में। उसी समय से लोगों ने क्या किया, विश्राम दिन को मानने लगे। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था दिया गया था 20 अध्याय में। परमेश्वर ने निर्गम 20 अध्याय में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था। वहां से क्या है, परमेश्वर के लिए विश्राम दिन लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया था। सब्त का दिन जो विश्राम का दिन था, उसका पालन कैसे होता था, उस दिन लोग बलिदान भी नहीं चढ़ाते। उस दिन अगर कोई, चाहे नौकर हो, वो गुलाम हो या जानवर हो, कोई भी विश्राम दिन को नहीं तोड़ता था। वो अपने घरों में रहते थे, उसको मानते थे। ठीक है, परंतु जो धार्मिक जो गतिविधियां थी वो चालू होती थी। जैसे मंदिर में क्या है, कुछ काम था, आराधना था, तो वो सब करते थे। सब जो विश्राम का दिन था वो इजरायलियों के लिए एक बच्चा, एक चिन्ह के रूप में दिया गया था। निर्गम 31 की 13 क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो इजरायलियों से ये भी कहना कि नीचे तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए तुम लोगों के बीच यही चिन्ह ठहरे। और निर्गम 31 की 17 लिखा है, वो शब्द मेरे प्रभु परमेश्वर और इजरायलियों के बीच सदा की एक चिन्ह रहेगा। जब यीशु मसीह इस जगत में आया, जब यीशु मसीह आया था, उस समय फरीसी लोग शब्द का जो दिन था, विश्राम का एक कट्टू विश्राम के दिन बनाते। इन्होंने क्या है, रीति रिवाज बना दिया था और बहुत कठोरता से क्या है, इसका पालन करते थे। उसकी जगह पे पेड़ों के काम की जो कलीसिया थी, पेड़ों की जो कलीसिया थी, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने क्या किया, विश्राम दिन को खत्म करके रवि दिन को वहां पर स्थापित किया। विश्राम दिन को छोड़कर उन्होंने क्या है, रविवार को मानना स्टार्ट कर दिया था। मैं आगे बताऊंगा, परंतु उससे पहले कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या है, विश्राम का जो दिन था उसका विरोध किया। वहां पर रीति रिवाज से वो एक जैसे एक खर भी वो लोग नहीं उठाते थे हाथ से। यीशु मसीह ज्यादा जो काम किया था वो क्या है, जो शनिवार जो विश्राम का दिन था उस दिन काम किया। ठीक है, इसलिए फरीसी जो थे फरीसी लोग, वो यीशु मसीह का दुश्मन बन गए, यीशु मसीह से जलने लगे। ठीक है, तो यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण भी दिया था जो आपने बाइबल में पढ़ा है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, परंतु मेरे बातें सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, पेटों के काम में हम पढ़ते हैं कि जो उसके चेले थे वो क्या है, रविवार को मानना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रभु का दिन। रविवार को क्या बोलते हैं, प्रभु का दिन। कलीसिया जो थी पुराने नियम के, जो नए नियम की जो कलीसिया थी,
जो यीशु मसीह के चेले थे, वो लोग क्या है प्रभु के दिन को मानना स्टार्ट कर दिए, जो प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं। पुराना नियम में जो था वो व्यवस्था के अधीन थे, वो शब्द का दिन जो विश्राम का दिन था उसको कैसे पालन करते थे, सुनिए ध्यान से। पहला क्या, यहाँ तक कि पशु जो थे जानवर और उनकी जो सेवक थे विश्राम के लिए क्या है एक बंधन में वो क्या है बंध गए थे, ठीक है, उसको मानते थे। वो लोग क्या है वो उसके लिए मजबूरी था, वो उनको शब्द का दिन मानना बहुत ही मजबूरी था, ठीक है। निर्गम अध्याय उसकी 20 और उसकी 10 वहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि शब्द के दिन के बारे में, ठीक है, और शब्द के दिन किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किया जाता था, ठीक है। निर्गम 20 अध्याय 10 और भजन संहिता में भी पढ़ेंगे तो ये सारे बहुत सारे बातें लिखा है। वहां तक कि भोजन जो था ना वो शुक्रवार के लोग बनाते थे और उसको क्या है विश्राम दिन, जिस दिन वो लोग क्या करते थे विश्राम करते थे, शनिवार को दिन वो लोग खाना खाते थे। शुक्रवार को खाना बनाते थे और शनिवार को वो लोग खाना को खाते थे। इतना मतलब वो इन लोगों के क्या है व्यवस्था का दिन जो लोग थे उनका पालन करना बहुत जरूरी था। शब्द के दिन शनिवार का जो दिन था उस दिन कोई बाजार नहीं जाता था, कोई भी कोई सामान नहीं खरीदता था। अगर आप नेहमिया का पुस्तक पढ़ेंगे और उसकी 13 और 15 से 17 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है शब्द के दिन कोई भी बोझ नहीं उठाता था, कोई भी काम काज नहीं किया जाता था। नेहमिया और उसकी 13 अध्याय और उसकी 19 और निर्गम 17 अध्याय और उसकी 21 वहाँ पर लिखा है। निर्गम 34 के 21 में लिखा है कि उस दिन भी खेती का भी काम नहीं किया जाता था। शब्द के दिन जो शनिवार के दिन था, विश्राम के दिन था, खेती का काम भी नहीं किया जाता था। निर्गम 15 अध्याय और उसके 32 से 36 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि विश्राम दिन के दिन अगर कोई काम करते हुए पकड़ा जाता था तो उसके लिए आज्ञा थी कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, ठीक है। वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो एक लकड़ी बीनने वाला आदमी पकड़ा गया था और उसको शब्द के दिन वो क्या कर रहा था, लकड़ी बीन रहा था, तो उसको मृत्यु दंड की आज्ञा दिया गया। इतना कठोर आज्ञा थी जो व्यवस्था के अधीन लोग। शब्द के दिन के बारे में यीशु मसीह के क्या कहना है, यीशु मसीह के क्या नजरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यीशु मसीह जो चंगाई के जो काम करता था वो शब्द के दिन ज्यादा करता था, ठीक है। इसलिए यहूदी क्या है यीशु मसीह से क्रोधित होने लगे, उससे जलने लगे और उसके विरोध में हो गए। मत्ती 12:8 वहाँ पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र शब्द का दिन का भी प्रभु है। तो यीशु मसीह क्या है शब्द का दिन था, उसका क्या था, प्रभु था। जो शब्द का दिन लोग मानते थे वो यीशु मसीह के लिए ही मानते थे, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अगर वो शब्द का दिन का प्रभु है तो उसको व्यवस्था बदलने का भी अधिकार है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर शब्द के दिन को हटाकर रविवार को दिन कर दिया, ठीक है। रविवार का दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। सोचिए शब्द का दिन इतना ही इम्पोर्टेंट था तो यीशु मसीह एक दिन पहले और मर जाता और शनिवार को जिंदा हो जाता तो दोनों काम हो जाता, लेकिन नहीं। यीशु मसीह क्या है शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था और रविवार को तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। अगर ऐसा ही था तो उसको क्या है शनिवार को मरे हुए में से जी उठता तो दोनों काम हो जाता, परंतु रविवार को क्यों जिंदा हुआ, उसको क्या है प्रभु के दिन में, वो जो रविवार का जो दिन था उसको प्रभु के दिन में बदलना है। कैसे बदलना था, जो शनिवार के दिन है, जो विश्राम का दिन था, जो शब्द का दिन था, उसको रविवार में कन्वर्ट करने के लिए यीशु मसीह जानबूझकर वो दिन रविवार को चुना। यीशु मसीह क्या है रविवार को जिंदा होगा, यानी मैं रविवार को जिंदा होगा, इसलिए लोग क्या है प्रभु के दिन को मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मरकुस 2:27 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि शब्द का दिन जो था ना मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो शब्द का दिन यीशु मसीह के लिए। मत्ती 12 अध्याय और उसकी 11 से 13 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि शब्द के दिन क्या है भलाई करना उचित है, ठीक है। शब्द के दिन क्या है, यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि अगर तुम्हारा भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या उसको बाहर नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, उसको वहाँ पर शब्द के दिन क्या है चंगाई करते थे, ठीक है। इसलिए यहूदी क्या क्रोधित हो गए, महायाजक जो थे क्रोधी होने लगे, ठीक है, क्योंकि वो शब्द का दिन प्रभु काम करता था, ठीक है।
वो परमेश्वर है, काम करता है, ठीक है। इसलिए सब्त का दिन प्रभु ने हटा के रविवार को दिन को स्थापित वहां पर कर दिया। कैसे किया मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सब्त के दिन को हम कैसे पालन करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, यशायाह की पुस्तक और उसकी 58 अध्याय और उसकी 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है क्या करना है। पहला, प्रभु में आनंदित रहना है, ठीक है। और उस दिन प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु के लिए गीत गाना है, प्रभु को भेंट चढ़ाना है। ये सब काम हम प्रभु का जो दिन है, रविवार का जो दिन है, उस दिन हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, संसार से दूर रहना, जैसे मोबाइल में हमेशा मूवी देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, न्यूज में लगे रहते हैं, कॉमेडी देखते हैं। तो इन सब से क्या है, दूर रहना है। बाजारों से दूर रहना है। पहला आदर प्रभु को देना है। उस दिन प्रभु की स्तुति करना है। कितने लोग क्या है, रविवार को फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु में आनंदित रहना, प्रभु की स्तुति करना है। रविवार का जो दिन है, जो प्रभु का दिन, 6 दिन हम काम काज करके अपने पेट पालते हैं, अपने घर चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, हम पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं। परंतु 7वां दिन जो रविवार का दिन है वो है प्रभु का दिन। और उस दिन एक दिन क्या है, प्रभु को हम खुश करें, है ना, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके लिए गीत गाए और उसके लिए प्रार्थना में जाए, उसके लिए भेंट चढ़ाएं, ठीक है। पहला आदर प्रभु को देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13-14 को खूबसूरती से हम पूरा करते हैं। अब आगे, यीशु मसीह की जो चेले थे वो कौन सी दिन की प्रभु के लिए इकट्ठे होते थे, कौन सी दिन को मानते थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह की जो कलीसिया थी, जो पेटों के काम में हम पढ़ते हैं, वो जो यीशु मसीह के चेले थे वो रविवार को मानते थे। वो रविवार के दिन इकट्ठे होते थे। वैसे तो प्रार्थना हर दिन भी करते थे, जिसे हमें भी करना है और हम लोग करते भी हैं। सुबह शाम दोपहर में आप जितना प्रार्थना कर सके आप उतना प्रार्थना करिए। परंतु यीशु मसीह के चेले जो आराधना करते थे, वो जो सब लोग इकट्ठे होते थे, वो 6 दिन में क्या शनिवार के दिन इकट्ठे होते थे या रविवार को, तो उसके बारे में हम देखें। पेटों के काम 20 अध्याय और उसके 7, वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो लोग प्रभु के जो दिन जो रविवार था उस दिन इकट्ठे होते थे। उनकी नियति समय थी, सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होना है और वो दिन था रविवार के दिन। और वहां पर पौलुस परमेश्वर का दास जब प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो उन चेलों से बात करते करते आधी रात तक बात करते रहा और वो दिन था प्रभु का दिन था, ठीक है। ये लिखना है, ठीक है। हमें भी रविवार के क्या है, आराधना करना है, शनिवार को नहीं मानना। मैं आगे बताऊंगा कौन से दिन खूबसूरती है और कौन से दिन को हमें मानना है, कौन से दिन को नहीं मानना है, तो उसके बारे में मैं साफ क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहें, ठीक है। आगे, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 2, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि सप्ताह का पहले दिन, वो सप्ताह का पहले दिन कौन से था, वो था शनिचर को कह रहा है कि तुम में से हर एक जन अपनी आमदनी के अनुसार कुछ चंदा इकट्ठा करके रखे और कुछ पैसे इकट्ठा, कुछ धन इकट्ठा करके रखे कि रविवार को जब मैं आऊं तो तुम्हें चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कलीसिया लगती थी वो रविवार को कलीसिया लगती, ना कि शनिवार को। आगे, पेटों के काम प्रकाशित बकाया 1:10, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना प्रभु के दिन इतवार को क्या है, आत्मा में आ गया। वो प्रभु के दिन ही क्यों चुना गया, वो इसलिए चुना गया क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि शनिवार को खत्म करके वहां पर रवि दिन को स्थापित कर दिया जाए। और ये रविवार को जब प्रार्थना कर रहा था, तो रविवार जो प्रभु का दिन है, यीशु मसीह का दिन है, उस दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा था, उस दिन ये आत्मा में आ गया, रविवार का दिन था, ठीक है। मत्ती अध्याय 28 और उसकी 1, वहां पर लिखा है कि मरियम और कुछ स्त्रियां यीशु के कब्र पे जाती थी। वो दिन कौन सी था, रविवार, जो प्रभु के पहला दिन था, जो रविवार दिन था। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। शनिवार को क्यों नहीं मरे हुए से जी उठा, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन यीशु मसीह पैदा हुआ था और सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया था। इसलिए शनिवार को वो कब्र में रहा और उसकी पहले ही दिन, सप्ताह का पहले दिन मरे हुए में से जी उठा, ठीक है।
और ये सप्ताह का पहले दिन कुछ स्त्रियां कब्र पे जाती हैं, परंतु वो यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा था। वो था प्रभु का दिन, जो इतवार का दिन है। यीशु मसीह ने इतवार का जो दिन, जिस दिन मरे हुए में से जी उठा, उसका पालन कैसे किया और हमें भी कैसे करना चाहिए। देखिए, पहला, जो मरियम रो रही थी, दुख में थी, पीड़ा में थी, और वहां पर यीशु मसीह उसको तसल्ली देता है, उसको हौसला देता है। हमें भी क्या है, एक कोई रोता हुआ कोई आदमी हो, कोई दुखी हो, कोई प्रॉब्लम है, उसको तसल्ली देना है, उसको संभालना है। यूहन्ना 20:13 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। लूका 24:13 यहाँ पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह रविवार के दिन 7 मील तक दोस्त के साथ पैदल चला और उनसे बातचीत किया। हमें भी शुभ समाचार सुनाने के लिए रविवार को हम संसार में निकल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं। आप रिश्तेदार से अपना मिलिए, अपने परिवार के से बातें कीजिए, यीशु मसीह के बारे में बातें कीजिए। जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के 7 मील जो पैदल की यात्रा किया था उसमें समझाया, शुभ समाचार के बारे में समझाया, वचन के बारे में समझाया। तो हमें भी रविवार को क्या है, संसार में पहला तो क्या करना है, प्रभु के पास आना है। आराधना करने के बाद कलीसिया से बाहर जाने के पास, परमेश्वर के मंदिर के जहाँ पर हम इकट्ठे होते वहाँ से अपने घर जाते हैं। तो हम संसारिक काम ना करें। अगर आपको ज़्यादा मजबूरी तो आप कर सकते हैं, परंतु आप जहाँ भी आते जाते हैं उनसे मिलिए, प्रभु के बारे में, शुभ समाचार के बारे में लोगों को बताइए, जैसे यीशु मसीह ने बताया। मत्ती 28:10 यीशु मसीह ने शुभ समाचार के बारे में बताया और अपने एक शिष्य के द्वारा क्या है, दूसरे के बाद संदेश भेजा। वैसे ही हमें भी क्या है, संदेशों को भेजना है। लूका 24:34 वहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से मिला, उससे समझाया, निजी बातें की, पर्सनल बातें किया। तो वैसे भी हमें अगर कोई दुखी है, कलीसिया से दूर है, तो हमें उससे मिलना चाहिए, उससे समझाना चाहिए। और अगर कोई यीशु मसीह को छोड़कर चला गया है और बहुत दिन से प्रार्थना में नहीं आ रहा है, तो उसे मिलना है, उसे समझाना है। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पतरस को समझाया, उसी प्रकार से हमें भी दूसरे को समझाना है। लूका 24 और उसकी 36 से 45 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अपने शिष्य से मिला, उनसे बातें किया, उनके साथ खाना खाया। तो उसी प्रकार से हम भी जब कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो हम रोटी खाएं, प्रभु भोज, तो उसको क्या कहते हैं, प्रभु भोज, हम प्रभु भोज में शामिल हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13-14 को खूबसूरती से क्या है, हम पूरा करते हैं। पहला पतरस 2:21 क्या लिखा है? लिखा है, यीशु हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया ताकि हम उसके पथ पर चिन्हों पर अवश्य चले। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक आदर्श हमें क्या है, छोड़ के गया है कि मैंने ये काम किया, वैसे से इसका पालन किया, वैसे तुम भी क्या किया करो। ठीक है, तुम भी इसका पालन करो। शनिवार और रविवार के बीच में जो विरोध है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, शब्द के बारे में और प्रभु के दिन के बारे में जो विरोध है उसके बारे में हम क्या है, इसको बात को खत्म करते हैं कि किसको मानना है। ठीक है, पहला शब्द का दिन जो है वो क्या है, 7वां दिन है जो शनिचर है। ठीक है, प्रभु का दिन कौन सी है, वो है शब्द का पहला दिन जो रविवार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्द का दिन शनिवार और प्रभु का दिन रविवार है। ठीक है, शब्द का दिन जो शनिवार है वो क्या है, और जो सृष्टि का इतिहास है उसके बारे में, जो जब सृष्टि किया गया था उसके बाद परमेश्वर ने जो विश्राम किया है उसको ये याद दिलाता है ना, उसको स्मरण दिलाता है। प्रभु का दिन किसको स्मरण दिलाता है, पूर्ण स्थान के बारे में, जिस दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठ। 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया था, विश्राम किया था। और सप्ताह का पहला दिन जो रविवार दिन था, उस दिन यीशु मसीह बहुत व्यस्त थे। ठीक है, कैसे व्यस्त थे, बाइबल से जुड़ी हुई बातों को पूरा कर रहे थे। ठीक है, लोगों को समझा रहे थे, लोगों को तसल्ली दे रहे थे, लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, है ना। उनको तसल्ली का मतलब होता है प्रार्थना। तो हम कलीसिया में क्या लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनसे मिले, बातचीत करें, प्रभु के बारे में बताएं, और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सही से प्रभु के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, उनको समझाएं, उनको शिक्षा दें। जैसे यीशु मसीह हमारे उस दिन व्यस्त थे, उसी प्रकार से हमें भी रविवार को क्या है, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए क्या है, व्यस्त रहना है, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए व्यस्त रहना। ठीक है, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था सृष्टि की रचना के बाद, और रविवार का जो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे, उस दिन यीशु मसीह बहुत व्यस्त है। ठीक है, तो हमें भी प्रभु के लिए क्या है, व्यस्त रहना है। ठीक है, शब्द पूरी की गई सृष्टि की विश्राम को दर्शाता है। ठीक है, परंतु रविवार का दिन वो किसको दर्शाता है, वो प्रभु के दिन के बारे में। ठीक है, वो उद्धार के बारे में दर्शाता है कि यीशु मसीह ने संसार का उद्धार कर दिया।
दिया है, विश्वासियों का उद्धार कर दिया है, और वो जो उद्धार का जो मार्ग था, जो कार्य था, उसको पूरा कर दिया है ना। जो रविवार को प्रभु की महिमा करते हैं वो उद्धार के बारे में सोचें। जो शनिवार को विश्राम करते हैं वो क्या है, 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाया, उसके बाद विश्राम किया, तो वो व्यवस्था का अधीन है। रविवार को जो मानते हैं वो व्यवस्था का अधीन नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के, ठीक है, यीशु मसीह के जो व्यवस्था है उसके अधीन है, ठीक है। वो उद्धार के कार्यों को काम करें, है ना, लोगों को समाचार सुनाए, ये काम करना है। रविवार सप्त का दिन एक व्यवस्था थी, उसमें क्या है, लोग बंधे हुए थे, ठीक है, उसको पालन करना ही था, विश्राम करना ही था। प्रभु का दिन क्या है, एक क्या है, आजादी का दिन है, एक क्या है, शैतान के जितने बंधन में थे प्रभु ने उनको छुड़ा लिया। उस दिन खुले मन से प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के लिए गीत गाए, प्रभु के काम को पूरा करें, उसका सुसमाचार लोगों को सुनाए, और जितना हम हो सके प्रभु के लिए गीत गाए, प्रार्थना करें और लोगों से मिले। देखो, बाजार में जाकर हम खरीदारी नहीं करें, लोगों से मिले, उद्धार का सुसमाचार लोगों को सुनाए, प्रभु का वचन लोगों को सुनाए, ठीक है, ये हम काम कर सकते। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। शब्द जो था ना वो यहूदियों के लिए था, शब्द जो था वो यहूदियों के लिए था, जो खतना भी कराते थे, है ना, और साल में एक बार बलिदान भी चढ़ाते थे, और भी बहुत सारे बलिदान हैं बाइबल में, लेकिन अपने पापों के क्षमा के लिए बकरे चढ़ाते थे, है ना, ये बछड़ा चढ़ाते थे, तो ये भेड़ चढ़ाते थे ये लोग, ठीक है, उसका लहू अपने ऊपर छिड़कते थे। तो हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम मसीह लोग हैं, ठीक है, हम परमेश्वर की संतान है, ठीक है। तो हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, इसलिए हम शनिवार को ना माने, ठीक है, हम रविवार को माने, ठीक है। रविवार का दिन किसी के लिए है, विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आज भी इजराइल में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो और शब्द के दिन को मानते हैं, ठीक है। शनिवार को वहाँ उन लोगों की छुट्टी होती है, शनिवार को वो क्या है, विश्राम करते हैं। जो प्रभु के दिन को मानते हैं वो क्या है, प्रभु का दिन, रविवार का दिन किसको लिए है, कलीसिया के लिए है, ठीक है। तो वो रविवार का दिन जो मानते हैं वो हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग रविवार को दिन को मानना है, ना कि शनिवार को मानना है, ठीक है। जो व्यवस्था का अधीन है वो शनिवार को माने, जो प्रभु के अधीन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन है, वो रविवार को माने, ठीक है। क्या मसीह लोग ये जो शनिवार को हो, क्या इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, शनिवार का जो दिन था 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा था विश्राम दिन, वो यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था, ठीक है। जो व्यवस्था का अधीन है उनको माने, ठीक है, परंतु हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम मसीह की व्यवस्था के अधीन है, ठीक है। रोमियो अध्याय 6:15 यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं, कदापित नहीं, परमेश्वर ना करे। फिर भी अताबित हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, सप्ताह में एक दिन प्रभु के लिए पवित्र मानने के लिए क्या करे, अपने आप को निकाले, वो क्या है, रविवार का दिन, ठीक है। रविवार का दिन को क्या है, हमें छुट्टी नहीं करना है, कलीसिया में जरूर आना है, प्रभु के लिए गीत गाना है, आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। रविवार को हमें मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम 6 दिन काम करें परंतु रविवार को प्रभु के पास जरूर आए। देखिए, हम दान और दशमांश व्यवस्था के अधीन हम नहीं है कि दें, ठीक है, परंतु हम अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह के अधीन का मतलब है दोगुना। तो हम क्या है, दशमांश से भी बढ़ के प्रभु के लिए भेंट दे सकते हैं, ठीक है, परंतु हम दशमांश दे उसी में बहुत आशीषित होते हैं, भेंट चढ़ाए उसमें भी बहुत आशीषित होते हैं, ठीक है। हम क्या है, बाधे नहीं है कि हमें देना ही है दशमांश, परंतु अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए और अपने आशीष प्राप्त करने के लिए हमें दशमांश से भी बढ़कर प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना चाहिए। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 1 से 11 तक आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारे बातें लिखा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई है। हमें शनिवार को नहीं मानना है, हमें रविवार को मानना है, ठीक है। हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है, यानी मसीह के अनुग्रह के, यीशु मसीह का अधीन है, ठीक है। तो हमें रविवार को मानना है, ठीक है। पहले जो कलीसिया थी, शुरुआती कलीसिया थी, जो यीशु मसीह की जो चेले थे, वो लोग पास्टर लोग, जो परमेश्वर के दास लोग थे, वो रविवार को इकट्ठे होते थे, रविवार की क्या है, प्रभु की महिमा करते थे, जैसे मैंने कुछ वचन से बताया भी आपको। तो हमें भी रविवार को मानना है, ना कि शनिवार को मानना है, ठीक है। हम जिस दिन इकट्ठे होते हैं उस दिन क्या है, हमें प्रभु भोज लेना है, चाहे आप महीने में एक बार लीजिए, चाहे हर एक रविवार को लीजिए, लेकिन कम से कम महीने में एक बार प्रभु भोज आप
अवश्य लें, ठीक है। अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हम जरूर उद्धार होगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर पेटों के काम में हम पढ़ते हैं तो उसकी कलीसिया जिन्होंने बपतिस्मा लिया था वो प्रभु के लोलीन रहे, ठीक है। संगति में, प्रार्थना में, रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज में शामिल होते थे, ठीक है। तो हमें कम से कम महीने में एक बार प्रभु भोज में शामिल होना है और हर एक रविवार को प्रार्थना में आना है। हमें दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। कुछ कलीसिया क्या है, कुछ लोग हैं जो अब क्या है शनिवार को मानना स्टार्ट कर दिए हैं, वो दोबारा लौट के पुराना नियम में जा रहे हैं। हमें पुराना नियम में जाने की जरूरत नहीं, हमें रविवार को मानना है और प्रभु की व्यवस्था को पूरा करना है। हमें लोगों को शुभ समाचार प्रचार करना है, नए नए लोगों के पास मसीह का समाचार जो है पहुंचाना है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे मैंने वचन बताया है, रेफरेंस के साथ मैंने बताया है इस वीडियो में। तो आप क्या करें, इस वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं, रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। जो वचन बताया है उसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी बताया है परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया है, अपने तरफ से नहीं बताया, ठीक है। मैंने ये सारे वचन परमेश्वर के क्या है, ये वचन है और पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया है, इन सब जो रेफरेंस के साथ मैंने बताया है कि हमें पुराने नियम के अनुसार नहीं चलना है, हमें रविवार को मानना है, ना कि शनिवार को, ठीक है। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और तीसरे दिन जो रविवार का दिन है उस दिन मरे हुए में से जी उठा था, ठीक है। तो जो बीच का जो दिन बचा वो क्या था, विश्राम का दिन, जिसको बोलते हैं शनिवार का दिन, ठीक है। तो शनिवार को खत्म करके प्रभु ने वहाँ पर जिसको बोलते हैं रविवार, उसको प्रभु का दिन ही बोलते हैं, तो रविवार को वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हमें सिर्फ रविवार को ही मानना है, ठीक है। हमें पुराने व्यवस्था पे लौट के नहीं जाना। हम मसीह के अधीन है, हम मसीह के संतान है, हम अनुग्रह के अधीन है, हम व्यवस्था का अधीन नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है, प्रभु का जो दिन, जो रविवार का दिन है, उसी दिन हमें क्या करना है, प्रभु की महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय।